हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर लाइव क्लासेस। आज की क्लास में हम बीएससी फाइनल के क्वांटम मैकेनिक्स के जो फर्स्ट पार्ट है वो लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी। आज उसका सेकंड पार्ट है, तो उसके बारे में हम समझते हैं कि आखिर क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स है क्या, या इसके क्या एजम्पशन हैं या थ्योरीज हैं। ये सब चीज़ों को हम समझते हैं। तो आज का जो वीडियो है या आज का जो लाइव है वो क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट सेकंड है, उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे होता क्या है कि लास्ट टाइम पर हमने वीडियो पे चर्चा की थी, कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में बात की थी, आइंस्टाइन के बारे में बात की थी, या एनर्जी ऑफ पैकेट अर्थात लाइट्स की बात किए थे। तो आज हम उनके उनके नेचर्स के बारे में बात करेंगे, लाइट्स के या फोटॉन्स के नेचर्स के बारे में बात करेंगे, और उनसे रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स हैं हम उनको यहाँ पे कवर करेंगे। तो हुआ क्या सर, उस टाइम पर जब लाइट को मेजर किया गया, लाइट को ऑब्जर्व किया गया कि आखिर लाइट किस प्रकार के नेचर को शो करता है, वेव नेचर को शो करता है कि पार्टिकल नेचर को शो करता है। तो यहाँ पर कई सारे साइंटिस्ट ने, जैसे प्लांक हो गए और आपके आइंस्टीन हो गए, ड्रिबॉगली हो गए, इन्होंने क्या किया, कई अपने सारी थ्योरी और सिद्धांत दिए, जिससे ये पता चला कि आखिर जो लाइट्स है वो क्या है, वेव नेचर को रिप्रेजेंट तो करती ही है, साथ में वो पार्टिकल नेचर को भी शो करता है। तो इसको समझने के लिए फर्स्टली हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ओर चलेंगे। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे लास्ट वीडियो में कुछ चर्चा की थी, बस बेसिक चर्चा थी। आज उसके बारे में डिटेल्स समझेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? मतलब फोटॉन का जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो आपका प्रॉपर्टीज शो करेगा, जो फोटॉन है, लाइट है ना, वो अपना इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करेगा। तो इसे ही आप क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो इस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सर प्लांक ने ये कहा था कि जब कोई भी किसी भी मेटल पे जब कोई लाइट इंसिडेंट की जाती है तो उससे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का मतलब वो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस चीज़ों से, है ना, किसी भी मेटल से। तो इसके बाद उन्होंने सिर्फ थ्योरी दी थी और एक अपन अपना बेसिक है ना, मतलब विचार दिया था। पर इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको एक प्रायोगिक व्याख्या के थ्रू इसको प्रूव किया कि हाँ, जो हमारा लाइट है वो पार्टिकल नेचर को भी शो करता है। और जो प्लांक ने कहा था उसकी मतलब कि जो लाइट्स होते हैं वो फोटान या एनर्जीज के बंडल के रूप में होते हैं, इसको भी इन्होंने प्रूव किया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या कहा गया कि अगर हम इसकी एक प्रायोगिक व्यवस्था देखें कि हम कंसीडर करते हैं कि एक हमारी ये क्या है, एक ट्यूब है जिसके अंदर क्या है, वैक्यूम वैक्यूम क्रिएट किया है हमने, है ना, और यहीं पे क्या है, एक हमने मेटलिक प्लेट ली है ना, मेटलिक प्लेट ली है और इसको हम क्या कर दिए हैं, ठीक है, ठीक, इसको एक गैल्वेनोमीटर से हमने कनेक्ट कर दिया है, गैल्वेनोमीटर, और ये आपकी रही क्या, इस पर, है ना, हमने सोर्स लगा दिया, क्या, बल्ब लगा दिया हमने फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो बल्ब हमने ये लगाया, क्लियर। बल्ब को ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। बल्ब, ठीक है। तो जब क्या किया, ये प्लेट है ना, किसकी प्लेट हमने मान लिया, किसी मेटल की प्लेट है, मेटलिक प्लेट, ठीक है। तो क्या हुआ, एक और चीज, इस पे बैटरी भी रहेगी, ठीक है। अभी जैसे जब नॉर्मल फॉर्म पे रखते हैं तो इसके अंदर क्या है, हमारा वैक्यूम है, ठीक है, वैक्यूम है। जब हम इस कंडीशन पे इसको सारी व्यवस्था कर देते हैं तो हमारी बैटरी जो जुड़ी हुई होती है, बैटरी जो एनर्जी जुड़ी हुई होती है, एनर्जी, तो
तो इससे क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर नहीं होता, जिससे हमारे गैल्वेनोमीटर पे कोई किसी भी प्रकार की रीडिंग नहीं देगी, हमारा बल्ब भी क्या होगा, जलेगा नहीं। फिर जैसे क्या हुआ, इस पे मान ली हमने इस पर क्या किया, सनलाइट को इंसिडेंट किया, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, म्यू थी, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, न्यू थी। न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन लाइट इस पे क्या किया गया, इंसिडेंट किया गया, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, न्यू थी। तो जब इस पर ये क्या करता है, ये लाइट इंसिडेंट किया इस मेटलिक प्लेट पर, मेटलिक प्लेट पर, तो इससे क्या हो गया, अब मेटलिक प्लेट का अगर हम एक सिंपल सा फॉर्म देखें, फॉर एग्जांपल ये मेटलिक प्लेट है हमारी ये वाली, इस पर जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो सॉरी फोटोन ऑफ लाइट क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, दैट मीन्स फोटॉन्स आपका क्या होता है, लाइट क्या होता है, वो एनर्जी के पैकेट से मिलकर बना हुआ है। मतलब ये आपका लाइट का जो फर्स्ट फोटॉन है, इसकी एनर्जी होगी, वो एनर्जी होगी E इज इक्वल टू एच न्यू। क्लियर, एच न्यू होगी। मतलब लाइट के जितने भी सारे पार्टिकल्स हैं वो क्या है, एक पार्टिकल, मतलब लाइट की जितनी भी वेव्स हैं वो एक क्या कर रही हैं, सिंगल सिंगल फोटॉन्स के रूप में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, और प्रत्येक फोटॉन की जो ईच फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो एच वी होती है, जहाँ पे एच क्या है, आपका प्लांक कांस्टेंट है। क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी एनर्जी हमने बताई थी, प्लांक एच इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻34, ये हमने बताई थी लास्ट टाइम। तो जब इस पर क्या होता है, हमारा फोटॉन पड़ता है, तो फोटॉन क्या होती है, अब इस मेटल पे क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फ्री फॉर्म पर इधर उधर मूव करते रहते हैं इस मेटलिक प्लेट पर, मेटलिक प्लेट पर मूव करते रहते हैं। जब यह फोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पर, इनका जो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी बैरियर होता है ना, कि मतलब ये इस प्लेट को छोड़कर इजेक्ट कर जाएं, इसके लिए इनके पास एनर्जी होती है जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो जब ये फोटॉन क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन, इस फोटॉन जो पार्टिकल है एनर्जी, है ना, वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को जब देता है, तो यह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर इस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी इसके इलेक्ट्रॉन के थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या होगी, अगर ज़्यादा होगी, तभी यह हमारा इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, इजेक्शन हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर फिर सेकंड केस समझते हैं कि अगर इस फोटॉन की जो एनर्जी है या फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो वो एनर्जी भी आ जाएगा। अगर इस फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी कम है, तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को आवश्यकता जितनी आवश्यक है एनर्जी के लिए ताकि वह इजेक्ट कर जाए, वह इजेक्ट ना कर पाएगा, और ये क्या करेगा, जितनी उसके पास एनर्जी होगी उस एनर्जी के अनुरूप वो क्या कर, सिर्फ मेटल की सरफेस पर आके सेट हो जाएगा। बट इस मेटल को छोड़ के नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसकी जितनी उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, उससे इसको ज़्यादा एनर्जी नहीं मिली। मतलब हम ये जानते हैं कि जितने भी सारे मेटल्स होते हैं उनमें कुछ न कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इधर उधर ट्रेवल करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी जो इंसिडेंट ऑफ लाइट है या जो उसकी फ्रीक्वेंसी है क्या होगी, मैक्सिमम होनी चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर पाएगा। पर तो अब यहाँ पे समझते हैं कि आखिर इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट मिलेगी कहाँ। तो जो सनलाइट होती है, सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है, उसमें सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो काफी लंबा होता है। लंबा दैट मीन्स ऐसी बात करें तो उसमें कुछ है आपकी, ठीक है, एक्स रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, और यहीं पर कुछ एक विजिबल रेज होती है, और फिर इसके बाद है ना इंफ्रारेड आ गया आपका, फिर आपका लॉन्ग वेव आ गया, और फिर आपका रेडियो वेव। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि हमारी एक विजिबल लाइट का पैटर्न है, विजिबल लाइट का, और ये क्या होता है, सनलाइट से ही निकल के प्राप्त होते हैं स्पेक्ट्रम, है ना, जिसमें एक्स रेज। तो जो आपको दिखाई देता है, जो आपको दिखाई देता है वो क्या कहलाता है, विजिबल लाइट कहलाता है, विजुअल रे, ठीक है। तो इस विजुअल रे में कई सारे एक और स्पेक्ट्रम होते हैं जो कलरों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फर्स्टली पे आपका होता है रेड कलर जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, काफी लॉन्ग होती है। फिर इसके बाद अगर इसको वेवलेंथ के ऑर्डर पर हम रखें तो जो वेवलेंथ हमारा जो ऑर्डर है वो इस डायरेक्शन की ओर क्या होगा, लॉन्ग होता जाएगा। फिर बैक डायरेक्शन की ओर क्या हो जाएगी, हमारी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, काफी शॉर्ट होती जाएगी। दैट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी आपका इस डायरेक्शन की ओर, न्यू आपका इस डायरेक्शन की ओर होगा, और इधर आपका वेवलेंथ इस डायरेक्शन की ओर होगा। तो अगर हम इसको कहें ये ब्लू लाइट है ना, और इसके बाद ये ग्रीन लाइट हो गई, और ये येलो लाइट हो गई, और इसके बाद ये आपकी रेड लाइट, ठीक है। तो रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी से क्या होती है, ज्यादा होती है। बट सॉरी, रेड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, वो वेवलेंथ है, वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और ब्लू लाइट की वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। दैट मीन्स ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा और रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम। तो और भी जो सारी वेव्स हैं ये किससे हमें प्राप्त होती हैं, सन से प्राप्त होती हैं। जो हमारी कुछ किरणें क्या होती हैं, हमारी ओजोन लेयर के बाहर
एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं और ये जो विजिबल लाइट्स है वो हमारे इधर पृथ्वी के वायुमंडल तक आ पाती हैं। तो यहाँ पे हम ये क्या बात कर रहे थे कि जो हमारा फोटॉन्स होता है, सॉरी, हम ये बता रहे थे कि जो लाइट का जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है वो इन्हीं प्रकार के पार्ट्स में डिवाइड होता है। और जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट में आपका ब्लू, ग्रीन, येलो जो 7 कलर्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर क्या होती है फ्रिक्वेंसी होती है, पर्टिकुलर है ना, इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी होती है। तो अगर इस रेड लाइट का यूज करेंगे इस इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, या येलो लाइट का उपयोग करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, या ग्रीन लाइट के लिए इफेक्ट करेंगे, है ना, या ब्लू लाइट के लिए, और इससे पहले आते हैं तो एक्स रेज आती हैं, गामा रेज आती हैं। तो जैसे जैसे हम रेडियस मतलब मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट का यूज करेंगे तो हमारा क्या होगा, उतना ही है ना स्पीड हमारा इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन होगा। ठीक है, तो सर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कंसीडर किया एक्स रेज को, एक्स रेज को हम यहाँ पे कंसीडर किया, तो एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफी शॉर्ट होती है, दैट मीन्स उसकी क्या होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो जैसे ही जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होती है इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लेट मेटेलिक प्लेट पर पड़ती है, तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की जो वर्किंग पर्सनालिटी हमने उसको बता ही दिया कि जब फोटॉन्स की एनर्जी क्या होगी, मोर देन दिस फ्रीक्वेंसी, दिस थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। इस थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करें हम इसे ए डैश से कहें, तो आपका जो फोटॉन्स की एनर्जी है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की थ्रेशोल्ड एनर्जी से। क्लियर। तो हमारा जब ये फोटॉन ऑफ लाइट है ना, पैकेट ऑफ फोटॉन्स, अरे यार, लाइट्स क्या होती है इस मेटेलिक प्लेट पर पड़ती है, तो इससे इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, इजेक्शन स्टार्ट हो जाता है, और ये कंटिन्यूअस धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इधर की ओर मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो अब ये होता क्या है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन पड़ता है हाई फ्रीक्वेंसी का, सॉरी, जैसे ही लाइट हाई फ्रीक्वेंसी की इस पे मेटेलिक प्लेट पे पड़ती है, वैसे ही तुरंत इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन स्टार्ट हो जाता है। मतलब टाइम डिलेशन काफी शॉर्ट होता है, टाइम का जो कंज्यूमिंग है वो काफी शॉर्ट होता है, जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है तुरंत इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो जब हम ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इस प्लेट की ओर मूव कर जाते हैं, और ये हमारा सर्किट कंप्लीट कर जाता है, जिससे हमारा क्या हो जाता है, बल्ब जल जाता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को, है ना, इन्हीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटेल्स व्याख्या करने के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था, और किन्हीं चीजों को भी मिला था, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो ये आपका हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो हमारा मतलब यहाँ पे ये पता चला कि जो हमारा वेव है, जो मैक्स प्लैंक ने बताया था कि वेव थ्योरी मतलब ये वेव की तरह नेचर बिहेव करता है, इसमें कंस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हैं, तो वही सारी चीजें इलेक्ट्रॉन्स में भी मतलब फोटॉन्स के पैकेट्स में भी होता है, एनर्जीज ऑफ पैकेट के रूप में होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। क्वांटा, इन्हीं फोटॉन्स को क्वांटा कहा गया, इन्हीं फोटॉन्स को, दैट मीन जिसकी एनर्जी कितनी होती है, इज इक्वल टू एच न्यू। क्लियर। आइए सेकंड टॉपिक की ओर चलते हैं, जो आपके बीएससी फाइनल का सेकंड ईयर का सेकंड टॉपिक है, द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बीबीआर थ्योरी, सेकंड नंबर जो आपका है बीबी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। व्हाट इज द, इसे आप क्या कहते हैं, बीबीआर थ्योरी भी कहते हैं, है ना। क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन? ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपका जब कोई भी बॉडी या कोई भी एक ऐसी ब्लैक बॉडी जब वो सेल्फ से क्या करे, रेडिएशन को इमिट करे, तो वो बॉडी क्या कहलाती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाती है। लाइक ठीक है, जैसे हम इस ब्लैक बोर्ड को सी कर पा रहे हैं, ग्रीन कलर का, सॉरी ग्रीन बोर्ड है ये, है ना। तो जब हम इस बोर्ड को या इस वॉल को जो येलो कलर का आपको सी दिख रही है, या मेरे इस व्हाइट शर्ट को जो व्हाइट शर्ट दिख रहा है, या किसी भी कलर्स की अगर बात करें, तो जो भी कलर हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं, दैट मीन्स वो उस कलर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, तभी वो क्या करते हैं, आपको मतलब आपकी वो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके कारण से हमें जो ऑब्जेक्ट जिस कलर का होता है वो उसी कलर का हमें दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल पेड़ पौधे क्या होते हैं, जो व्हाइट लाइट होती है जो हमें सन से प्राप्त होती है, तो जो व्हाइट लाइट होती है, दैट मीन्स जो पौधे होते हैं वो ग्रीन कलर का एब्जॉर्प्शन कहते हैं, और ग्रीन कलर को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, सॉरी,
बाकी कलरों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ग्रीन कलर को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके कारण हमें क्या होता है, हमें वह ऑब्जेक्ट क्या होता है, ग्रीन कलर का दिखाई देता है। मुझे माफ कीजिएगा, इसके पहले मैंने कुछ दूसरा बताया। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब उन्हीं व्हाइट लाइट्स को, बाकी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और जिस लाइट को रिफ्लेक्ट करती है वो बॉडी उसी कलर की हमें दिखती है। जैसे हमने बताया अभी एग्जांपल पे, पेड़ पौधे हमारे हरे कलर के दिखाई देते हैं। वो हरे कलर के इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो बाकी कलरों को क्या करते हैं, अपने आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सिर्फ ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं। यहाँ से हमें वो पेड़ पौधे ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, तो माने बात ये हुई कि जो बॉडी सभी कलर्स को एब्जॉर्ब कर ले, जो बॉडी सभी कलर को एब्जॉर्ब कर ले वो क्या कहलाती है, ब्लैक बॉडी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल सभी यहाँ पे इस पृथ्वी पे जितने भी वस्तुएं हैं सभी ब्लैक बॉडीज ही हैं, है ना, और उनमें कुछ क्या होते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करते। जो रिफ्लेक्ट नहीं करते तो ब्लैक कलर दिखते हैं। फिर उनमें इंटेंसिटी की भी बात होती है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने बात किया एक कार्बन को अब तक का परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहा गया है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी दैट मीन्स इसकी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो 99% है। मतलब ये भी 100% क्या करता है, 100% ऑब्जेक्ट को मतलब लाइट्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये कार्बन जो है आपका उसे 99% BBR ब्लैक बॉडी कहा जा सकता है। ठीक है, यही क्योंकि कार्बन आपका ब्लैक होता है और आपका इसीलिए इसे 99% ब्लैक बॉडी कहा जाता है, क्योंकि ये सारी से सारी कलरों को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके लिए एक प्रायोगिक व्यवस्था की गई। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अब फॉर एग्जांपल ये हमारी एक कैंडल रखा हुआ है। ठीक है, ये कैंडल रखा हुआ है। कैंडल से क्या होती है, लाइट सभी ऑब्जेक्ट्स पे जाती हैं। कुछ ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, इसको ट्रांसमिट कर देती हैं। ठीक है, ट्रांसमिट कर देती हैं, कुछ बॉडी क्या करती हैं, इसको लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब कुछ बॉडी इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। ठीक है, तो जो मोमबत्ती होती है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका ए है, ऑब्जेक्ट बी है, ऑब्जेक्ट सी है। ऑब्जेक्ट ए आपका लाइट को क्या कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया, तो इसकी तो बात ही अलग हो गई, है ना, ट्रांसमिट कर दिया तो ये आपका वो हो गया। ठीक है, सेकंड जो आपकी लाइट पड़ती है, अब वो लाइट क्या करती है, पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है या पार्सली रिफ्लेक्ट करती है, मतलब बाकी लाइट को इसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, और जो आपका एक और बॉडी होती है जो परफेक्ट रिफ्लेक्टर होता है, तो आपका रिफ्लेक्टर हो गया। तो हमें बीबीआर थ्योरी में उस बॉडी की बात करनी है जो आपकी क्या कर रही है, लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है। तो एब्जॉर्ब करने के पश्चात अब जब ये लाइट क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, तो जब ये बॉडी कोई भी चीज लाइट को एब्जॉर्ब करे, लाइट में कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी होती है, दैट मीन्स उसमें क्या होती है, एनर्जी होती है। तो एनर्जी होती है, जब वो बॉडी क्या करता है, बॉडी जो लाइट्स है वो लगातार एब्जॉर्ब करता रहता है, तो इसके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, उसी टाइम पर क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। यही है आपका मतलब, कोई भी ब्लैक बॉडी जब परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहलाती है, ब्लैक बॉडी होती है, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। यही है आपका बीबीआर थ्योरी, ब्लैक बॉडी रेड। और एक और चीज, जब ये इसका टेम्परेचर एब्जॉर्ब बढ़ने लगता है, तो ये क्या करता है, अब जब लाइट का सोर्स खत्म हो जाता है, तो ये क्या करता है, इस लाइट का सेल्फ इमिशन करना स्टार्ट कर देता है, मतलब एक टाइप का रेडिएशन स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण इस बॉडी को ब्लैक बॉडी कहा जाता है, या इसी प्रिंसिपल को ब्लैक बॉडी, इसी वर्किंग स्टाइल को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि ब्लैक बॉडी एग्जैक्ट वर्क कैसे करता है। तो इसके लिए क्या किया गया, एक टाइनी होल का एक बनाया गया, एक सिस्टम बनाया गया, टाइनी होल
जिसके अंदर क्या करते थे, हम लाइट को इंजेक्ट कर सकते थे, टाइनी होल, मतलब यहाँ का जो होल है वो काफी स्मॉल है, ठीक है। फिर इसी में क्या करते हैं, एक मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसकी लाइट क्या हो, इंटेंसिटी ज्यादा हो और फ्रीक्वेंसी भी क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। तो जब इसके लाइट के अंदर को क्या किया गया, इसके अंदर सॉरी डायरेक्शन थोड़ा इसका डिफरेंट रख लेते हैं। जब इसको इंजेक्ट किया गया, इंजेक्ट करने के पश्चात इसका क्या हो गया, और एक और चीज, इस बॉडी को कार्बन से क्या किया, कोटेड किया गया, अंदर के पार्ट को कार्बन से कोटेड किया गया। कार्बन से कोटेड करने के बाद, क्योंकि हमारा क्या है, कार्बन परफेक्ट एब्जॉर्बर है, दैट मीन्स 99% एब्जॉर्बर है, एब्जॉर्ब कर लेता है पार्ट्स लाइट्स को। तो जब लाइट को इसके अंदर इंजेक्ट किया गया तो इसका क्या हो गया, है ना, कुछ पार्ट्स, कुछ मोटी लाइट्स को इसने मोटी, है ना, जिसकी इंटेंसिटी क्या थी, ज्यादा थी। तो अब ये क्या हुआ, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब किया, 99% लाइट को एब्जॉर्ब किया, फिर इसके बाद इसका क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। मतलब इसकी इंटेंसिटी किस टाइम पर क्या थी, है ना, फॉर एग्जांपल I1 थी, तो इसकी इंटेंसिटी चेंज होकर इससे कम होकर I2 चेंज में हो गई, ठीक है। फिर यहाँ से ये बॉडी को लाइट को एब्जॉर्ब किया, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद इस डायरेक्शन की हो गया, तो इसकी जो लाइट थी वो क्या हो गई, चेंज होकर I3 हो गई। मतलब लगातार उसकी जितनी बार उसका रिफ्लेक्शन होता जाएगा, हर बाइट लाइट को एब्जॉर्ब होगा, लाइट एब्जॉर्ब होगी तो उसकी क्या होगी, इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो लगातार ये क्या होता है, ऐसे प्रोसेस ये चलता रहता है, और फिर एक टाइम पर ऐसे आता है कि इसका जो टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। जब इस टाइम पर इसका रेडिएशन यहाँ से इसका लाइट का बंद कर देते हैं, सोर्स बंद कर देते हैं, तब ये लाइट क्या होता है, परफेक्ट रिफ्लेक्टर की तरह काम करने लगता है। मतलब इससे क्या होता है, हमारी लाइट्स या ये हमारी बॉडी क्या होती है, रेडिएट हो जाती है, और यहीं से एक रेडिएशन हमारा क्या होता है, बाहर की ओर निकलता है। तो मतलब इसी बॉडी को हम क्या करते हैं, परफेक्ट या ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। तो इसको क्या होता है, कई जैसे अब आप लेके एक एग्जांपल देखा होगा अपने घर में भी, कई लोगों ने किया भी होगा, ठीक है। मान लीजिए हम कंसीडर करते हैं कि एक रॉड है, मेटल की रॉड है या आयरन की एक रॉड है, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, यहां से क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। तो हीट किया जाता है तो ये क्या करता है, पहले आपका जानते हैं कि हमारा क्या होता है, जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम में आपका क्या बनता है, फर्स्टली आपका रेड लाइट, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, है ना, 7, ये आपका रेड लाइट हो गया। फिर सेंटर पे आपका येलो लाइट और फिर ब्लू लाइट, है ना। तो अब मान लेते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या करता है, इसको हम हीट करते हैं। जैसे जैसे इस बॉडी का टेम्परेचर, क्योंकि ये क्या करता है, लाइट्स को या हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करता है तो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है तो इसकी बॉडी क्या होती है, गर्म होती है। जब गर्म होती है तो हमारा ये फर्स्ट टाइम पर क्या होता है, हमारा ये रॉड रेड कलर का हो जाता है, टेम्परेचर से लाल हो जाता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे लगातार हम इसे हीट देते जाते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो क्या करता है, येलो कलर का हो जाता है। जो कलर हमें दिखाई देते हैं उन्हीं कलर्स की बात कर रहे हैं, है ना। रेड कलर का हो जाता है, फिर व्हाइट कलर, येलो कलर का हो जाता है। येलो कलर का होने के पश्चात लगातार इसका जब टेम्परेचर करते जाते हैं, लगभग 5000 केल्विन के आसपास इसका जब टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, तब ये क्या करता है, एक सेल्फ टेम्परेचर इमिट करने लगता है। अगर इसको सोर्स को खत्म कर दिया जाए तो ये लगातार क्या करेगा, चारों ओर एक रेडिएशन को इमिट करेगा, दैट मीन्स व्हाइट लाइट को इमिट करेगा, इस व्हाइट लाइट्स में क्या होगा, रेडिएशंस होंगे, और इस रेडिएशन में क्या होगा, एनर्जी भी होगा, अर्थात हीट भी होगी। मतलब राड को गर्म करने के बाद भी हमें क्या लगता है, जब राड को हटा देते हैं या सोर्स से हटा देते हैं, तब भी हमारे राड का जो इन्वायरमेंट होता है, आसपास का एरिया होता है, वो क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है। तो यही आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन को परफेक्टली सॉल्व करता है। मतलब जैसे जैसे आप क्या करते हैं, गर्म करते जाते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है, या इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, या टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो है ना। अब इसके बाद आपका जो टॉपिक्स है वो है कॉम्पटन इफेक्ट। थर्ड नंबर जो आपका टॉपिक है वो है कॉम्पटन इफेक्ट।
कॉम्पटन इफेक्ट का जो फुल डिस्क्रिप्शन है या फुल जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको हमारी इस वेबसाइट के, है ना, चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो वहाँ पे आपका कॉम्पटन इफेक्ट का पूरा डिटेल्स है। बट यहाँ पे हम क्या इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं, है ना। इसका वीडियो पहले से बना हुआ है, आप जाएंगे तो आपको उस प्लेलिस्ट में, फिजिक्स की प्लेलिस्ट में इसका पूरा डिटेल वीडियो मिल जाएगा। पर यहाँ पे हम एक शॉर्ट टाइप में इसकी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है। तो कॉम्पटन इफेक्ट को, ठीक है, मान लेते हैं एक इस प्लेस पर क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है या एक पार्टिकल रखा हुआ है ना, पार्टिकल रखा हुआ है। जब इस पर क्या करते हैं, एक म्यू लाइट का, एस न्यू लाइट का फोटॉन इस पर इंसिडेंट करता है, तो होता क्या है, तो होता है इसका लाइट का क्या करता है, ये लाइट ये जो फोटॉन ऑफ लाइट है इसको क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के पश्चात इससे क्या करता है, जैसे एनर्जी ले लेता है तो अपने इस पोजीशन से हटकर मूव कर जाता है एक डिफरेंट डायरेक्शन की ओर। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को जाना था इस डायरेक्शन पर वो इस इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन पर न जाके एक डिफरेंट डायरेक्शन की ओर चला जाता है। इस स्ट्रेट लाइन से ये थीटा एंगल को ड्रॉ करता है। थीटा एंगल ड्रॉ करके ये डिफरेंट डायरेक्शन की ओर मूव कर जाता है, जिसकी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज होकर, है ना, v डैश हो जाती है। क्लियर, ठीक है। फिर क्या होता है, तो अब ये लाइट जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब के पश्चात क्या होता है, इसका इमिशन हो जाता है, किसका, फोटॉन, स्कैटर्ड फोटॉन क्या होता है, इस पर इमिट होता है ना। इमिशन के पश्चात इसका जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज होकर क्या हो जाती है, एचवी डैश हो जाती है। मतलब स्ट्रेट लाइन से ये फाई एंगल को क्रिएट करता है। मतलब स्कैटर्ड फोटॉन का जो एंगल है वो फाई डायरेक्शन की ओर मूव करके एचन्यू फ्रीक्वेंसी से मूव हो जाता है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो थीटा एंगल बनाकर डिफरेंट डायरेक्शन की ओर मूव कर जाते हैं। मतलब दो डिफरेंट डायरेक्शन की ओर मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ थी, और ये जो वेवलेंथ है, इसी वेवलेंथ को हमने आगे के मतलब आगे जो आप वीडियो देखेंगे कॉम्पटन इफेक्ट का, उसी में हमने इसको प्रूफ किया है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ये रहा। फिर इसके बाद अब आपका अगले टॉपिक में हम क्वांटम फिजिक्स के थर्ड पार्ट में हम वहाँ पे प्लांक कांस्टेंट और हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी और ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी और पार्टिकल या वेव ड्युअलिटी की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।